गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज बात करेंगे एसएफडी और बीएमडी की। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें ओवरहैंग है 2 मीटर पे, और ईएसी का क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। इसमें एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। तो इस बीम को मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक हिंज सपोर्ट, एक रोलर सपोर्ट। ये 10 किलो न्यूटन ऐसा कैसे बना? 10 किलो न्यूटन का जो इफेक्ट है, अगर मैं उसे शिफ्ट करूं इधर, तो ये 10 किलो न्यूटन तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, पर इसके साथ साथ एक मोमेंट भी क्रिएट करेगा। ये 10 किलो न्यूटन इंटू 1 मीटर, सो 10 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट भी यहाँ पर क्रिएट होगा। और ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है। तो हम इस बीम को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब सिंपल है, अब इसे क्या करना है, इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है, पर उससे पहले हमें रिएक्शंस चाहिए होंगे। अब रिएक्शंस के लिए देखो, 3 किलो न्यूटन पर मीटर है, अगर मैं इसे 224 मिड में लग रहा है, पर मिड में क्या है, सपोर्ट है, तो 3 क्रॉस 4 12 किलो न्यूटन का एक लोड आएगा, पर वो सपोर्ट के ऊपर आएगा 12 किलो न्यूटन का। अब ये 12 किलो न्यूटन का लोड सपोर्ट के ऊपर है, तो ये सारा का सारा लोड हमारा सपोर्ट लेगा, तो 12 किलो न्यूटन। अब इसके साथ साथ इसका इफेक्ट ले लो 10 का, 10 किलो न्यूटन पॉइंट लोड का, सो 10 इंटू ऑपोजिट डिस्टेंस 2 ओवर टोटल डिस्टेंस 2 3 4 6, प्लस इस मोमेंट का, ये मोमेंट भी तो कुछ रिएक्शन देगा, सो 10 बाय टोटल डिस्टेंस 2 to 4 to 6। तो टोटल कितना हुआ, अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये 17 किलो न्यूटन आ जाएगा। हमारे पास टोटल लोड कितना है, 10 प्लस 12 22, तो ये रिएक्शन कितनी आ गई, 5 किलो न्यूटन। अब कुछ नहीं है, अब एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ कर दो। अगर मैं 5 किलो न्यूटन है, अपवर्ड लोड है, तो 5 किलो न्यूटन अपवर्ड, यहां से यहां तक। अच्छा, एक बात याद रखना, dv बाय dx इज इक्वल टू w। तो अब देखो, 5 किलो न्यूटन अपवर्ड्स, 5 किलो न्यूटन अपवर्ड्स, पॉजिटिव। यहां से यहां तक कोई लोड है, कुछ भी नहीं है, तो स्लोप 0, लोडिंग 0, स्लोप 0, सो 5 किलो न्यूटन। अब 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड्स है, तो 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड्स। कहां तक, यहां तक कुछ भी नहीं है, अब 10 किलो न्यूटन यहां तक, सो 5 अपवर्ड्स, 5 डाउनवर्ड्स नेगेटिव। अब क्या है, dv बाई dx, मैंने w बोला, लोडिंग इंटेंसिटी। ये लोडिंग इंटेंसिटी यहाँ पे देखो क्या है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, यहां से यहां तक नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो एसएफडी का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूं, यहीं से लिख सकता हूं। देखो v, यहां पर अगर मैं v लिख लूं, तो मैं क्या लिखूंगा, v माइनस माइनस 5 विच इज इक्वल टू v प्लस 5 इज इक्वल टू इसका एरिया -3 इंटू 2 -6, सो v कितना हो गया, -11। सिंपल। अब -11 के बाद हमारे पास अपवर्ड लोडिंग है 17 किलो न्यूटन की, तो -11 से 17 ऊपर जाएगा, तो कितना हो गया, 6 किलो न्यूटन यहां पर शेयर फोर्स होगा पॉजिटिव। अब यहां पर फिर क्या है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव। ये सिंपल सा आपका एसएफडी हो गया। अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है इसका। तो देखो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा, dm बाई dx इज इक्वल टू v।
सो शेयर फोर्स देखो यहाँ पे, यहां से यहां तक शेयर फोर्स क्या है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। और मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m-0 इज इक्वल टू इसका एरिया, सो 5 इंटू 2 मीटर 10। अब यहां पे देखो कि एक क्लॉकवाइज कपल प्रेजेंट है, तो क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कितना 10 किलो न्यूटन मीटर का, तो टोटल कितना हो गया 20 किलो न्यूटन मीटर यहां पर की वैल्यू। यहां से यहां तक देखो क्या है, शेयर फोर्स नेगेटिव एंड कांस्टेंट। अब यहां से यहां तक का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। अब इस पॉइंट पे मुझे मोमेंट की वैल्यू चाहिए, तो अब मैं कैसे लिखूंगा, m-20 इज इक्वल टू इसका एरिया कितना हो जाएगा, -10, सो m कितना हो गया 10, सो नेगेटिव एंड कांस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ 10। यहां से यहां तक शेयर फोर्स क्या है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग ऐसा कुछ आएगा, बट उसकी वैल्यू चाहिए पहले। सो m-10 इज इक्वल टू इसका एरिया, यहां से इसका एरिया क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इंटू हाइट, है ना। सो सम ऑफ पैरेलल साइड 5 प्लस 11 बाई 2 इंटू 2, सो 5 प्लस 11 16, तो m-10 इज इक्वल टू -16, सो m इज इक्वल टू -6, सो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग -6। अब यहां पे क्या है, शेयर फोर्स पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ये क्या है, 2 डिग्री स्लोप है, ये भी 2 डिग्री स्लोप है, ये 1 डिग्री स्लोप है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आपका BMD है, बस सिंपल है। अब क्या हुआ, आपको एक, अगर आप ये डिस्टेंस दे दो तो ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं ये डिस्टेंस x लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, y लिखूं तो 0 माइनस यहाँ पर कितना है 10 इज इक्वल टू इसका एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगी यहाँ पे डिस्टेंस, y जो डिस्टेंस है y को मैं लिख सकता हूं -5 प्लस 6/2 x। तो अब अगर मैं लिखूं इसको तो इसका एरिया मैं क्या लिख सकता हूं, -5 प्लस 5 प्लस 3x ओवर 2 इंटू x, सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इंटू हाइट। तो इससे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आएगी, कैसे आएगी, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 3x x। तो इससे इक्वेशन क्या बनी, 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो x अगर आप इससे फाइंड आउट कर सको तो ये आएगा 1.4065 मीटर। तो ये जो x है वो भी आपने फाइंड आउट कर दिया। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यही आपको फाइंड आउट करना था और इसके आपको 15 मार्क्स मिलते EAC में। थैंक यू।